ओके, ठीक है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब? चलिए, मैथ्स पर हमारी क्लासेस चल रही थी और लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, सर्कल पे जो उसके पहले वाली क्लास में हमने सर्कल के संबंध में कुछ रूल्स देखे थे। उस रूल्स पर आपके किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसको हमने समझा था। तो आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, उसी के आगे सर्कल के जो आपके और भी इंपॉर्टेंट आपके रूल बचे हुए हैं, या तो मैं ये कहूं कि आपके सर्कल टॉपिक से, वृत्त से जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं वो बचे हुए हैं, उनको आज कवर करने वाले हैं। और उसके बाद में जो आज हम रूल्स पढ़ेंगे, थ्योरम्स देखेंगे, किस पर, जो सर्कल के थ्योरम्स हैं उन पर आधारित जो आपके जो क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम में, मतलब आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अधिकतर कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका बार बार इस प्रकार से कमेंट आ रहा है कि सर सिलेबस कब तक कवर होगा, सर जल्दी करा दीजिए, सर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराइए, सर क्वेश्चन सीट दीजिए, है ना। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अकेले इस सर्कल टॉपिक से हमारी कितनी, 2 क्लास हमारी हो चुकी हैं। आज ये आपकी क्लास नंबर 3 है। क्या है ये आपकी जो आज की क्लास है, ये कौन से नंबर की क्लास है आप बताएंगे? आपके 3 नंबर की क्लास है। और अभी मैंने आपको बताया कि जो कुछ भी आज हम अपनी क्लास में सर्कल पे जो रूल्स पढ़ने वाले हैं, तो जो अगली क्लास होगी इसी रूल्स पर जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो क्या है, इसमें जो हम क्वेश्चन है उनको देखेंगे। तो अकेले आपके इस सर्कल टॉपिक से, इस अकेले सर्कल टॉपिक से कितने क्वेश्चन देख रहे हैं, कितनी क्लासेस हो गई आपकी? 4 क्लासेस हो गई। हो रहा है क्लियर? और यदि मैं इन 4 क्लासेस को, इनका टाइमिंग देखूं तो लगभग लगभग कितना, 4 घंटे। 4 घंटे यानी कि अर्थात आपकी 4 क्लास केवल और केवल मैंने आपके इस सर्कल टॉपिक के लिए लूंगा। देखिए, मेरे लिए तो कितना आसान था कि मैं इस पर क्या करता, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 या 2 क्लास में मैं इस टॉपिक को मैं आपको कवर करा देता, और कराने की मेरे अंदर क्षमता भी है। मैं आपको 1 घंटे के अंदर में जो कुछ भी मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं, मैं चाहूं तो आपको उसको 1 घंटे के अंदर में कवर करवा दूं। बाकी के लोग भी करवाते हैं। कैसे? एक बेहतरीन तरीके से एक पीडीएफ बना के लाए, उसके अंदर 40-50 क्वेश्चन लिए, राय झाए इसका आंसर ये, इसका आंसर वो, 2-2 3-3 सेकंड में क्या कर दिए, क्वेश्चन को उड़ा दिए। मेरे लिए तो आसान है, मेरी प्रैक्टिस है, मेरे को आता है। कुछ एक स्टूडेंट्स होंगे जिनकी प्रैक्टिस होगी, जो मैथ्स में अच्छे होंगे, उनको भी बन जाएगा। पर उनका क्या होगा, जो मेजर पोर्शन में जो स्टूडेंट हैं जिनका मैथ्स उतना स्ट्रांग नहीं है, या तो उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट उतना स्ट्रांग नहीं है, या उनने अभी इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं की है, और अधिकतर संख्या उन्हीं की है, उनका क्या होगा। एक टीचर के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि एक क्लास में 4 लोगों को आगे बढ़ाए, और जो बाकी के जो आपके 36 लोग बचे हुए हैं, 40 में से 4 लोग को आगे बढ़ाए, ये 36 बच्चे उनको भी ध्यान दे। भाई मेरे को सबको सब पे ध्यान देना है। जो बच्चे ऐसे हैं कि जिनमें ये सारे जितने भी मैं आपको अभी तक रूल्स पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ, यदि आपको ये सब क्लियर है तो ऑब्वियसली वो मेरी क्लास नहीं देखेंगे, देखेंगे भी तो वो तुरंत क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मेरे को तो सबको देख के चलना पड़ेगा। ये तो होगी पहली बात। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए क्या है, मैं आपको लगभग लगभग इस सर्कल टॉपिक से 18 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और कब? जब मैं आपको इस 18 से 20 टॉपिक के संबंध में जितने भी आपके रूल्स होते हैं वो कवर कराऊंगा। अब आप कहोगे सर केवल सर्कल टॉपिक से दूसरी कोचिंग में या दूसरे क्लासेस में या दूसरे वीडियो में, सर जितना आप टाइम ले रहे हैं उसी टाइम में 50 से 100 क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं, आप केवल 18 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने लोगों ने अभी तक पेपर निकाला है, इवन इंक्लूडिंग मेरा भी, जो मैंने जितने भी मैंने एग्जाम दिए हैं, जिनमें जो मेरा रिजल्ट रहा है, मेरे जानने वालों का, आपके जानने वालों का, सभी में एक कॉमन चीज होती है। उनसे पूछिएगा वह क्या कहते हैं कि भाई कम से कम पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो, बेहतरीन कंटेंट आपके पास में होना चाहिए, और उसको आप मल्टीपल टाइम क्या करें, रिवाइज करें। सपोज मान लीजिए कि आपने क्या कर दिया, गए एक क्लास थी 1.5-2 घंटे की, आपने उसमें 100 क्वेश्चन एमसीक्यू क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। अब आप बताइए यहां पास में क्या किया आपने, 18 से 20 क्वेश्चन सॉल्व किए। लेकिन ये 18 से 20 क्वेश्चन, इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो रिपीटेटिव है, और सारे के सारे क्वेश्चन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से क्या है, रिलेटेड हैं, और कैसे हैं, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। यदि मैं आपको गारंटी देता हूं, यदि आपको ये 18 क्वेश्चन बनते हैं तो इसकी पूरी संभावना है कि आप इन 100 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो इन फ्यूचर। लेकिन यदि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आपने क्या कर लिया, ये
50-100 क्वेश्चन सॉल्व कर भी लिए, मान लीजिए कि आपने क्लास देखा, आपको समझ में आ भी गया, पर मैं ऐसा मान नहीं सकता हूं कि यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, आपने बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व ना किया हो और आप चले गए, आपने 50-100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, राय जाए आपको समझ में आ भी गया, जितनी स्पीड से आपको समझ में आएगा उतनी स्पीड से आप भूल भी जाओगे। और एग्जाम के पहले क्या होगा कि आपने क्या किया, सपोज मान लीजिए आपने किसी का भी एक वीडियो लेक्चर को आप लगातार सुन रहे हो, वो डेली आपको 50-100 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि मान लीजिए आपके पास में 15 टॉपिक हैं, आपने कुल कितने क्वेश्चन कवर कर दिए, 1500 कर दिए। अब आपके एग्जाम को रिवीजन को बचा हुआ है कितना, एक हफ्ता। अब आप मेरे को बताओ कि एक सिर्फ अकेला आपका मैथ्स तो नहीं है, कंप्यूटर भी है, मैथ्स भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, करंट अफेयर भी है, हॉस्टल वार्डन का जो आपका अलग से बाल मनोविज्ञान वो भी है, सारा का सारा सिलेबस है। एक हफ्ते में आप क्या क्या पढ़ लेंगे। लेकिन यदि आपका 18 से जो 20 क्वेश्चन आपने किया है, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि यदि आप इतना ही पढ़ के जा रहे हो ना, तो आप इस स्टूडेंट से आगे रहोगे और एग्जाम के निकलने की प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा रहेगी। बाकी मानना और नहीं मानना आपके ऊपर में है। भाई देखो, सिंपल सा फंडा है। ये जो आप देख रहे हो 18 से 20, मैं ये नहीं कहता हूं कि जो स्टूडेंट 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन की एमसीक्यू सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं या बुक से सॉल्व कर रहे हैं वह गलत है या एग्जाम नहीं निकाल सकते। निश्चित रूप से वो सही कर रहे हैं और एग्जाम को निकाल सकते हैं, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। यदि आपका ये पहला स्टेप क्लियर नहीं है तो आप सेकंड स्टेप पे जाएंगे, किसी भी काम का नहीं है, आपका टोटल आपका टाइम वेस्टेज है। क्यों? सपोज मान लीजिए, मेरे बताने का मतलब क्या है, ये जो 18 से 20 क्वेश्चन है और ये जो रूल है, ये सभी क्या है, ये आपके एक मूवी का पार्ट 1 है, ये आपके मूवी का पहला पार्ट है। और ये जो आप देख रहे हो उस पर आधारित जो आपके पास में 100 50 200 प्रश्नों की श्रृंखला है, जो सीरीज है, ये क्या है, आपके उस मूवी का पार्ट 2 है। अब आप मेरे को बताइए कि यदि मान लीजिए कि आप बाहुबली पार्ट 1 पार्ट 2 आया था, पार्ट 2 को देखने जाओ, ऐसा तो है कि नहीं आपको बाहुबली मूवी का पार्ट 2 पल्ले नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता, समझ में भी आता। वो बात अलग है कि वो आपको थोड़ा थोड़ा वहां पर आपको कंफ्यूजन रहता कि भाई आखिर कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी, मुद्दा क्या था, ये बाहुबली को क्यों मारा गया, है ना, क्यों जो है आपका जो भल्लाल देव है चाहता क्या है। तो पार्ट 2 आप देख रहे हो, बकायदा आपको थ्रिलर मिलेगा, आपको बकायदा इसमें मनोरंजन मिलेगा, सब कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन, एक कॉर्नर में कंफ्यूजन रहेगा कि आखिर भाई इस पार्ट 2 के जो इसमें जो कहानी बता रहा है, इसके बिहाइंड सीन में चल क्या रहा है। और यदि एक स्टूडेंट पार्ट 1 कवर किया है, यदि एक स्टूडेंट पार्ट 1 कवर किया है और जब जब वो पार्ट 2 देखने बैठेगा, पूरे मौज मजे मस्ती के साथ में पार्ट 2 को एंजॉय करेगा। क्यों? क्योंकि इसको तो पता है, उसने तो पार्ट 1 कवर कर लिया है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि यदि आपके मूवी का पार्ट 1 क्लियर है तो निश्चित रूप से आप पार्ट 2 की ओर बढ़ जाओ। लेकिन यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और अच्छी बात यह है कि अभी आपके पास में समय है, तो आप कृपया करके पहले बेसिक क्लियर करें। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैं आपसे कहता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, और मैं यदि मैं निर्माता हूं इस पिक्चर का पार्ट 1 का, तो मैं आपसे प्रॉमिस हर बार करते आया हूं कि मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा। मतलब क्या, यदि मैं आपको अभी बेसिक पढ़ा रहा हूं, रूल्स पढ़ा रहा हूं, उसके संबंध में मैं आपको एक एक क्वेश्चन को बकायदा समय लेके आपको एक एक क्वेश्चन को मैं आपको डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो विश्वास करिए कि मैं आपको इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाऊंगा, पर अभी उसका समय नहीं है। बस कुछ ही दिन की बात है, आपका मैथ्स का सिलेबस खत्म होने वाला है, कंप्यूटर आपका ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, समय आ गया है किसका, पार्ट 2 का। ठीक है, तो बेसिक आप पहले कंप्लीट करिए, मजे के साथ में आप एक एक कॉन्सेप्ट को समझिए, उनके संबंध में उस पर आधारित जो आपके प्रश्न बनते हैं उनको समझिए, और उसके बाद में आगे बढ़िए, तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। अदरवाइज सारा कुछ क्या है, आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कुछ देर का, कुछ देर में आपको लगेगा यार मैंने आज 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इससे होना जाना कुछ भी नहीं है। ठीक है, टोटल टाइम वेस्टेज, आपका समय वेस्टेज है। चलिए, क्लास को ज्यादा समय नहीं दूंगा मैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या देख रहे थे हम टॉपिक में, उसको देखिएगा। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, वृत्त। क्या चल रहा था, वृत्त। मतलब क्या, आपका सवाल क्या कहोगे, सर्कल। सर्कल में हमने क्या देखा था, जो प्रॉपर्टीज देखी थी उसी के आगे हम आज बढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए, प्रॉपर्टी को डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। आज का जो रूल है, मैं इसको क्या करता हूं आपके समझने के लिए, समझने की दृष्टि से फिर से मैं इसको रूल नंबर 1 कह के, आज की क्लास का ये आपका पहला रूल है, इसलिए मैंने यहां रूल नंबर 1 लिख दिया। अब देखिएगा, रूल नंबर 1 क्या कहता है। हमारे पास में दो कॉन्सेप्ट हैं, एक हो गया रूल नंबर 1 और एक हो गया आपका रूल 2। ठीक है, देखिए, पहले किसकी बात हो रही है, पहले बात हो रही है एक उभयनिष्ठ, एक उभयनिष्ठ जीवा,
उभयनिष्ठ जीवा मतलब क्या? कॉमन। जीवा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉर्ड। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? उभयनिष्ठ त्रिज्या। पहले वाले में क्या देखा? उभयनिष्ठ जीवा। दूसरे वाले में क्या देखा? उभयनिष्ठ त्रिज्या। ये क्या हो जाएगा आपका? कॉमन रेडियस। देखिए उभयनिष्ठ जीवा और उभयनिष्ठ त्रिज्या क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये शब्द से आपको परिचय होगा क्या? उभयनिष्ठ अर्थात क्या? कॉमन। उभयनिष्ठ क्या होता है? किन्हीं दो चीजों में एक कॉमन। किन्हीं दो चीजों में एक कॉमन। जैसे मान लीजिए कि आपके क्या दो दोस्त हैं, दोनों दोस्तों में एक क्वालिटी है कि दोनों ही क्या है? बहुत हेल्पफुल है। तो हम क्या कहते हैं कि उनमें जो आपका जो हेल्पफुल नेचर है वो क्या है? कॉमन है अर्थात क्या? उभयनिष्ठ है। तो जो उभयनिष्ठ है वो किसके भी हो रहा है? किन्हीं दो के संबंध में बात हो रही है। मतलब कहने के यहां से क्या है कि यहां पास हम क्या करते हैं कि हमारे पास में दो वृत्त हैं। एक आपको इस प्रकार से पहला वृत्त दिखाई देगा और आपको इस प्रकार से एक दूसरा वृत्त दिखाई देगा। बात किसकी हो रही है? उभयनिष्ठ जीवा की हो रही है। मतलब क्या कि दोनों ही वृत्त के लिए एक जीवा होगी, क्या होगी? वो दोनों ही वृत्त के लिए कॉमन होगी, क्या? उभयनिष्ठ होगी। तो बताइए इस दोनों वृत्त में मैं ऐसी कौन सी जीवा बनाऊं, कहां मैं जीवा खींचूं कि ये दोनों के लिए कॉमन हो जाए। तो देखिए यहां पास ये आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा ये, और एक पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा ये। सबसे पहले तो आप क्या करिए, ये क्या है? आपका पहले वाले वृत्त का केंद्र है, इसको हमने दे दिया नाम x। ये जो आपका जो आपको दिखाई दे रहा है पॉइंट, ये क्या है? आपके दूसरे वाले वृत्त का केंद्र है, इसको हमने नाम दे दिया y। अब आपको यहां पास दो पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो पॉइंट है इसको हमने नाम दिया a, और यहां जो आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा है इसको हमने नाम दिया b। ये a और b क्या है? बताइए ये a और b क्या है? ये आपके दोनों वृत्तों के क्या? ये जो आपके दोनों वृत्त आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों वृत्तों के क्या है? प्रतिच्छेद बिंदु हैं। प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है। ये क्या है? आपके दोनों वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु हैं। अब मैं क्या करता हूं, यहां से इस a और b को मैं मिलाता हूं। देखिएगा ये मैंने क्या कर दिया? a और b को मिला दिया। तो अब ये जो AB है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो रेखा AB है ये दोनों वृत्तों के लिए क्या है? उभयनिष्ठ जीवा है। क्या आप देख पा रहे हैं कि AB वृत्त 1 और वृत्त 2, ये जो आपको पहला वृत्त दिखाई दे रहा है और ये आपको जो सेकंड नंबर का वृत्त दिखाई दे रहा है, जो रेखा AB है, क्या ये दोनों वृत्तों के लिए कॉमन है, उभयनिष्ठ है? देखिए आपको देख कैसा समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यहां पास देखिएगा, ये मैंने एक पहला वृत्त बनाया और इसमें मैंने एक जीवा खींची। अभी क्या कर दिया कि मैंने एक दूसरा वृत्त बनाया और उसमें क्या कर दिया? एक जीवा खींचा। तो देखिए यहां से क्या हो गया? ये जीवा तो क्या हो गई? दोनों वृत्तों के लिए कॉमन हो गई। हम क्या देख रहे हैं? उभयनिष्ठ जीवा। तो यहां पास ये जो आपको AB दिखाई दिया, ये AB क्या है? ये AB ही क्या है? आपकी उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ जीवा है। कितना क्लियर हुआ आपको यहां तक? अब देखिए क्या है कि हमने ये A और B क्या है? दोनों वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु हैं। X Y क्या है? उनके केंद्र हैं। अब क्या करते हैं? एक रेखा खींचते हैं। कहां खींचते हैं उस रेखा को? हम क्या करते हैं कि इनके जो प्रतिच्छेद बिंदु हैं, उन प्रतिच्छेद सॉरी जो आपके दोनों वृत्तों के केंद्र हैं, उन दोनों केंद्रों को क्या करते हैं? हम जोड़ देते हैं। तो ये जो रेखा XY बन गई, ये जो क्या है? ये जो रेखा आपको XY दिखाई दे रही है, ये क्या है? आपके दोनों केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा है। क्या? जो रेखा XY आपको दिखाई दे रही है, ये वृत्त के दोनों केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा है। अब आपका यहां से आता है क्या रूल? पहला रूल आपसे क्या कहता है कि किसी दो वृत्त जो एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, यहां पास देखिए A और B प्रतिच्छेद किए, तो उन दोनों बिंदुओं को आप मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? एक आपको मिल जाएगी उभयनिष्ठ जीवा। तो AB क्या दिखाई दिया आपको? उभयनिष्ठ जीवा दिखाई दिया। इसके बाद में क्या कर दिया कि आपने दोनों वृत्तों के केंद्र को जोड़ दिया, और ये जो आपकी जो रेखा XY है, तो प्रॉपर्टी ये कहती है जो रेखा XY है ये आपके वृत्त के उभयनिष्ठ जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है। प्रॉपर्टी क्या कहती है? नोट करिएगा कि जो दोनों वृत्तों के केंद्र को जोड़ने वाली रेखा, दोनों वृत्तों के केंद्र को जोड़ने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो यहां से मान लीजिए कि ये जो एक पॉइंट है इसको मैं नाम देता हूं क्या? इसको मैंने नाम दे दिया C। तो यहां से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका AC बराबर CB। कब? जब आपका जो XY है ये क्या है? आपके वृत्त, जो आपके दोनों वृत्तों के केंद्र को जोड़ने वाली रेखा है। तो क्या हो गया? इसको आप नोट करिएगा कि प्रॉपर्टी में आपसे कह रहा हूं, इसको नोट डाउन करिएगा कि दो वृत्तों के केंद्र को जोड़ने वाली रेखा
उन दोनों वृत्तों के उभयनिष्ठ जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है। ये क्या हो गई आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1। इसके बाद में एक बात यहां पास और देखिएगा, आप इसके पहले पढ़ चुके हैं क्या? इसके पहले मैं आपको पहली क्लास में बताया था कि ये आपके पास में एक सर्कल है, इस सर्कल में आपको दिखाई दे रही है एक जीवा, इसको मैंने नाम क्या दे दिया ए और इसको मैंने नाम दे दिया बी। ये इस वृत्त का क्या है? केंद्र। तो मैं आपको बताया था आपकी पहली क्लास में कि किसी वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर जो रेखा या किसी वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर डाला गया लंब क्या होता है? उसको दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। और क्या होता है वो, और जो लंब होता है ये जो देखिए ये किसी जीवा पर, ये क्या है? एबी जीवा है और उसके केंद्र से उस जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। और ये लंब है तो ये क्या होगा? ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा। तो देखिए ये क्या है? एबी आपको जीवा दिखाई दे रही है और ये क्या है? देखिए एक्स वाई। तो एक्स वाई क्या है? एक प्रकार से ये दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा है। तो यहां से यदि आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये आपको समझना ये है कि ये एंगल जो आपको 90 डिग्री दिखा रहा है, मतलब ये क्या है? ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा आपका? 90 डिग्री का हो जाएगा। तो बस इतना आपको समझना है कि यदि दो वृत्त दो बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं और उनमें एक उभयनिष्ठ जीवा है तो उन दोनों वृत्तों के जो केंद्र हैं उनको मिलाने वाली रेखा उस उभयनिष्ठ जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है। अब सेकंड नंबर पे हम आते हैं आपके उभयनिष्ठ त्रिज्या। देखिए अभी आपको क्या समझना है कि जो आपका पहला वृत्त है और आपका जो दूसरा वृत्त है, क्या ये एक दूसरे के केंद्र से भी गुजर रहे हैं? देखिए इसका केंद्र क्या है? दूसरे वाले वृत्त का केंद्र आपको y दिखाई दे रहा है और पहले वाले का आपको x दिखाई दे रहा है। क्या ये जो आपका दूसरा वृत्त है ये पहले वृत्त के केंद्र से जा रहा है? नहीं, ये पहले वृत्त के केंद्र से नहीं जा रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपको क्या उभयनिष्ठ त्रिज्या। तो देखिए कि क्या होता है, अभी हमने क्या किया, इस प्रकार से यहां पास लिया एक पहला सर्कल और ये क्या है? इस पहले वृत्त का केंद्र है। अब क्या करते हैं कि एक वृत्त और बनाते हैं जो कि इस वृत्त पहले वाले वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा, ठीक है। और ये क्या है? आपके दूसरे वाले वृत्त का केंद्र हो गया। मतलब क्या यहां पास जो आपको दो वृत्त दिखाई दे रहे हैं तो दोनों ही वृत्त क्या है? एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर रहे हैं। यहां जो दो वृत्त हैं दोनों ही वृत्त क्या कर रहे हैं? सॉरी, दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरे। तो आपको क्या मिलेगा? देखिए ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है इसको अपने नाम दिए x और ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ये क्या है? y। x क्या है? आपके पहले वाले वृत्त का केंद्र है। y क्या है? आपके दूसरे वाले वृत्त का केंद्र है। और यदि मैं x और y को अब मिलाता हूं तो ये क्या हो जाएगा? बताओ मेरे को। ये जो क्या हो जाएगा? ये आपकी हो जाएगी उभयनिष्ठ त्रिज्या। देखिए कैसे, यदि आप ध्यान से देखें, मैं इसी सर्कल पे एक बार फिर से अलग कलर से ओवरलैपिंग करता हूं तो आपको ध्यान से देखना है। देखो ये वाला सर्कल इस प्रकार से बना हुआ है, ये देखिए ये सर्कल आपको दिखा और इस सर्कल का केंद्र ये है। तो बताइए इसकी त्रिज्या क्या होगी? ये इसकी त्रिज्या होगी क्या? r। अभी देखिएगा आपके पास में सेकंड सर्कल है, सेकंड सर्कल को देखिएगा, ये आपका क्या है? सेकंड सर्कल, ये दिखा। और ये क्या है? इस सेकंड सर्कल का केंद्र है। और ये क्या है जो आपको दिखाई दे रहा है? ये देखिए ये वाले वृत्त को ध्यान में रखना है आपको, ये वाले वृत्त को ध्यान में रखना है और ये इसका केंद्र है। तो ये क्या है? इसकी त्रिज्या r है। तो देखिए यहां पास में आपको दोनों वृत्तों के लिए क्या दिखाई दे रही है? एक कॉमन त्रिज्या दिखाई दे रही है, उभयनिष्ठ त्रिज्या दिखाई दे रही है। तो देखिए यहां से प्रॉपर्टी क्या बनती है एक्चुअल में, ये तो आपको समझाना था। एक्चुअल में यहां से प्रॉपर्टी ये बनती है कि जो आपकी उभयनिष्ठ त्रिज्या है, अब आप कहोगे सर यहां पास एक बात और हो सकती है क्या, कि ये क्या है? देखिए ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है और आपको ये वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है, सेम आपको यहां पे दिखाई दिया था ए और बी। तो ये जो पॉइंट यदि हमने इसको नाम दे दिया ए और इसको हमने नाम दे दिया बी, ठीक है। और क्या करता हूं मैं? इस पॉइंट को मिलाता हूं। तो बताइए मेरे को ये पॉइंट ए और बी क्या है? यहां जो पॉइंट ए और बी है वो क्या है? आपके दोनों वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु हैं। मतलब क्या? जहां दोनों वृत्त एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ये ए बी क्या है यहां पास? बताओ यहां ए बी क्या है? ए बी बराबर है उभयनिष्ठ जीवा। और यहां पास जो आपको x और y दिखाई दे रहा है, एक्स वाई क्या है? ये है आपकी उभयनिष्ठ
उभयनिष्ठ त्रिज्या। ये क्लियर हुआ। ए बी क्या है? उभयनिष्ठ जीवा, और एक्स वाई क्या है? आपकी उभयनिष्ठ त्रिज्या। एग्जाम में प्रश्न क्या बनता है? एग्जाम में यहां से प्रश्न ये बनता है कि दिए आपको एक चित्र देगा या आपसे डायरेक्टली बोल देगा, लिख के देगा, तो बोलेगा कि आपको ए बी आपको ज्ञात करना है। मतलब क्या? आपको उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहां से एक रिलेशन बनता है कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ए बी बराबर क्या होगा? आर इंटू रूट थ्री। क्या? आर इंटू रूट थ्री। और ये आर क्या है? यह आर ही क्या है? ये उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई है। देखिए, पहले वाले सर्कल के लिए और दूसरे वाले सर्कल के लिए क्या है? दोनों ही त्रिज्याएं बराबर हैं। और त्रिज्या को हम क्या? आर मानते हैं। जनरली क्या करते हैं? त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं। तो आपको यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, यदि आपको ए बी निकालना हो तो क्या लिखोगे? आर इंटू रूट थ्री। ये आपको डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला को क्या करना है? याद रखना है। चलिए इसको नोट करिए। हो रहा है क्लियर? अब आइए इसके बाद में देखिएगा रूल नंबर 3। रूल 3 क्या बोलता है? देखिएगा, आपके पास में यहां एक वृत्त है। ये पहला वृत्त हो ले लिया, और ये हमने ले लिया दूसरे नंबर का वृत्त। ये आपके पहले वाले वृत्त का केंद्र है और ये हमारे दूसरे वाले वृत्त का केंद्र है। अब क्या होता है? देखिएगा, इसको हमने क्या नाम दे दिया? x, और इसको हमने नाम दे दिया क्या? y। और क्या कर दिया हमने? इन दोनों को मिला दिया। अब यहां पास में क्या एक और बच रहा है? ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ए और क्या? पॉइंट ए और बी। ये यहां पॉइंट ए और बी क्या है? अब आपको समझ में आ गया होगा क्या? दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेद क्या? इंटरसेक्शन पॉइंट है। मतलब क्या? जहां दोनों वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। अब देखिए, ये दोनों वृत्तों को केंद्र को मिलाने वाली रेखा एक्स वाई जब उन दोनों वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु पर जो कोण बनाती है, दोनों वृत्तों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा जब उनके प्रतिच्छेद बिंदु पे जो कोण बनाती है, तो वह जो कोण होता है, यहां पास ये जो कोण बन रहा है और एक कोण यहां भी आपको इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहां आपको ये समझना है, यदि हमने इस कोण को नाम दिया क्या? यदि हमने इस कोण को नाम दिया θ1, और यदि हमने इस वाले कोण को नाम दिया θ2, इसको आप कुछ भी नाम दो, अल्फा बीटा दो, थीटा दो, आपको जो नाम देना है वो नाम दो। कहने का मतलब क्या है? यहां पास जो कोण बन रहा है, तो ये जो कोण होता है θ1, ये बराबर होता है θ2 के। ये आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है? तो ये क्या हो गया? आपके जो दोनों कोण होंगे वो क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। चलिए इसके बाद में अगली प्रॉपर्टी की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या कहता है? ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि देखिए, अब क्या करना है, इस प्रकार से आपको समझना है। देखिए, दो जीवाएं, कितनी? दो जीवाएं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। पहला कंडीशन, ये आपका पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या है? फिर से देखिएगा, क्या? वही मैं आपको यहां पास लिख रहा हूं कि दो जीवाएं एक दूसरे को क्या करें? प्रतिच्छेद करें। अब आप सब कहोगे सर दोनों कंडीशन कैसे हो? दो कंडीशन क्यों हो गई? दोनों कंडीशन सेम है। दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। यहां पॉइंट क्या बन रहा है? वृत्त के अंदर। क्या? वृत्त के अंदर पहले केस में, और यहां पास जो पॉइंट बन जाएगा क्या? वृत्त के बाहर। वृत्त के बाहर मतलब एक वृत्त की दो जीवाएं हैं और वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। मतलब क्या? इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन कैसे? पहले वाले केस में वृत्त के अंदर करेंगी और सेकंड केस में क्या करेंगे? वृत्त के बाहर करेंगी। तो देखिए, समझते हैं कैसे। ये क्या कर दिया हमने? एक यहां बनाया एक वृत्त इस प्रकार से, और ये हमने ले लिया इसका क्या? केंद्र O। अब देखिए क्या बोल रहा है कि दो जीवाएं हैं हमारे पास में। तो चलिए भाई, दो जीवा बना लो। हमने क्या है? इस प्रकार से लिया पहली जीवा, और यहां से हमने क्या बना दी? एक दूसरी जीवा। बताइए मेरे को, क्या व्यास एक जीवा होता है कि नहीं होता है? क्या व्यास एक जीवा होती है या नहीं? व्यास जीवा होती है। और कैसी? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर निकले। तो वो छोड़िए, अभी क्या है? देखिए यहां पास में आपको जीवा दिखाई दे रही है। हमने इसको नाम दिया जीवा ए बी, इसको नाम दिया सी डी,
और यहाँ जो आपका केंद्र है इसको हमने नाम दे दिया P। तो ये जो आपको इस प्रकार से जो प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, मतलब क्या, एक वृत्त के अंदर जब दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, देखिए आपको जो जीवा AB है, ये जीवा CD को प्रतिच्छेद कर रही है या नहीं कर रही है? हाँ, कर रही है। प्रतिच्छेद बिंदु क्या है यहाँ पास में आप ले लीजिए, ये इनका क्या है? P इनका प्रतिच्छेद बिंदु है। यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर अभी तो आपने यहां पास केंद्र बनाया था, अब आप कह रहे हो, तो किसी वृत्त का केंद्र उनकी दो जीवाओं का प्रतिच्छेद बिंदु भी हो सकता है। बताइए क्यों हो सकता है कि नहीं हो सकता है? भाई मेरे पास में देखो, यहां पास में एक वृत्त है और क्या है, वृत्त की जो व्यास होता है, ये क्या है? वृत्त का व्यास है। व्यास मतलब क्या कि ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से निकले, और यहां से भी क्या कर दिया मैंने, एक और यहां से व्यास बना दिया। तो ये देखो, ये जो पहला व्यास है ये भी एक जीवा ही होता है, और ये जो दूसरा व्यास है ये भी क्या होता है? जीवा ही होता है। दोनों के ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है, मतलब क्या कि जो वृत्त का केंद्र है वो दो व्यास का प्रतिच्छेद या दो जीवाओं का प्रतिच्छेद बिंदु भी हो सकता है। तो ये हमको उतना, यहां तो मैंने आपको ये बाई प्रोडक्ट समझा दिया, समझाना क्या था वो आप देखिए। तो ये इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है क्या? रूल। तो ये रूल में क्या कहता है कि जब दो जीवाएं वृत्त के अंदर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो रूल क्या बनता है, देखिएगा। तो ये बनेगा आपका AP, क्या होगा? यहां से लिखाएगा AP इंटू PB। क्या? ये वाला भाग AP इंटू PB, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा PC, ये आपका भाग PC इंटू DP। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या कर रहा है, वृत्त के अंदर दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, और दोनों का यहां पास में आपको रूल क्या देखने को मिल रहा है कि जो आपका देखो, ये आपका जीवा AB है, तो इसका जो आधा भाग क्या है? AP, और आधा भाग क्या है? PB। तो AP इंटू PB बराबर क्या होगा? दूसरी जीवा का आधा भाग क्या है? CP, या आप उसको PC बोल दो, और क्या आपका DP। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 1। अभी देखिए एक केस और बनता है इसमें, किस तरह से बनता है ये देखिए। ये हमने बनाया एक वृत्त, है ना। अब क्या कर दिया कि देखिएगा, ये आपके वृत्त का केंद्र है। अब क्या कर दिया, इसके केंद्र से हमने यहां पास में क्या करते हैं, एक रेखा ले लेते हैं। ये हमने बना दिया क्या? व्यास बना दिया, ठीक है। अभी देखिए क्या करते हैं, अभी कलर चेंज कर देते हैं। ये हो गई आपकी जीवा नंबर 1, और ये हमने खींच दी एक दूसरी जीवा, ठीक है। अभी देखिए ये जो क्या है, इसको आप अभी कह सकते हो क्या है, ये आपके वृत्त का व्यास है, और इसको हम नाम देते हैं A, और इसको हम नाम देते हैं B। ये क्या हो गया? AB, है ना। और ये क्या है, इसको हमने नाम दे दिया C। तो यहां पास देखिए, यहां पास क्या है आपका जो दिखाई दे रहा है AB और ये CB, ये क्या है? आपकी दो जीवाएं हैं। क्या है? दो जीवाएं हैं। और देखिए ये वृत्त के अंदर, ये देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वृत्त के अंदर ही क्या कर रही है? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। दिखाई दे रहा है, ये वृत्त के अंदर ही, अभी वृत्त के बाहर नहीं आई है, वृत्त के अंदर ही क्या कर रही है? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहां से एक कंडीशन बनती है, वह कंडीशन, वह रूल क्या कहता है कि जब ये दो जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, और यहां जो आपको एक ये एंगल, यहां पास जो एंगल दिखाई दे रहा है, ये एंगल यदि मान लो X है और ये एंगल यदि Y है, तो केस बनता है यदि क्या, यदि ये आपको एंगल X और एंगल Y आपको दिया है, क्या एंगल X और Y यदि बराबर हैं, क्या ये आपको एग्जाम में देगा, तभी ये रूल आपको फॉलो करना है। यदि कोण X और कोण Y एक दूसरे के बराबर हैं, तब क्या होगा? तब होगा आपका AB बराबर होगा किसके? आपके BC के। तब दोनों जीवाएं क्या होंगी? एक दूसरे के बराबर होंगी। चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं क्या है कि दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, पर कैसा? वृत्त के बाहर करें। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं एक वृत्त, और हमने क्या कर लिया, ये बनाया एक वृत्त। अभी क्या है, दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो हमने क्या कर दिया, इस वृत्त की हमने बनाई एक पहली जीवा, और ये हमने बनाई एक दूसरी जीवा। अब देखिए यहां पास में इसको हमने नाम दे दिया A, और इसको हमने नाम दे दिया, इसको नाम दो आप, यहां पास नाम दो आप इसको P या B दे दो, और ये पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया P, इसको नाम दो आप C, और यहां पास आप नाम दें क्या? D। पहले इतना देखिए, ठीक है। तो देखिए यहां पास में क्या हो रहा है कि दो जीवाएं हैं। क्या है? दो जीवाएं हैं। जीवाओं का नाम क्या क्या है? यहां पास देखिए AB
और ये जो आपको CD दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये जीवाएं हैं। और एक बिंदु P, क्या, एक बिंदु P पर क्या कर रही हैं, पर एक दूसरे को पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। क्या, देखिए ये आपकी जीवा AB है और ये आपके सेकंड नंबर की जीवा क्या है, CD है। ये क्या हो गया आपका जीवा नंबर 1 AB और ये क्या हो गया जीवा नंबर 2 CD। ये दोनों जीवा क्या कर रही है, वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर, अभी क्या कर रहे हैं, देखिए अभी वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर, अब क्या है, वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो क्या है, देखिए ये वृत्त के बाहर बढ़ गई और यहां कहीं आकर के एक बिंदु P है, उस बिंदु P पर क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही है या प्रतिच्छेद कर रही है। तो जब कभी ये आपको कंडीशन मिलती है तो यहां प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिएगा यहां आपको प्रॉपर्टी मिलती है, यहां क्या लिखोगे आप, PA। देखिए पहले वाले में क्या कर रहे थे आप, पहले वाले में आप दोनों के हाफ हाफ को मल्टीप्लाई कर रहे थे, AB AP गुणे PB कर रहे थे, क्या AP गुणे PB कर रहे थे, कब, जब आपके वृत्त के अंदर काट रहा था। यहां क्या करेंगे, देखिए यहां पर सबसे पहले क्या लेना है आपको, AP लेना है, ये आपको पूरी लंबाई लेना है क्या, तो यहां क्या लेंगे आप AP और गुणा क्या कर दोगे, बचा ये वाला भाग, क्या, तो ये हो जाएगा BP, क्या BP। ये किसके बराबर होगा, पूरी लंबाई क्या लोगे, CP, ये क्या हो गया आपका CP, बचा कौन सा भाग, तो ये वाला भाग बचा आपका DP, क्या बचा DP, ये वाला भाग क्या हो गया DP। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो दोनों को आपको डिफरेंस समझना है, यही पास माइनर मिस्टेक होती है। जब वृत्त के अंदर काटेंगे तो आप क्या लोगे, जब वृत्त के अंदर काटेंगे तो आपको दोनों के आधे आधे टुकड़ों का मल्टीप्लिकेशन करना है। जब वृत्त के बाहर काटेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको बड़ी वाली रेखा लेना है, AP को लेना है। सबसे पहले आप इस पूरी रेखा AP को लोगे, ये AP को, और फिर ये वाला जो आपका बाहरी भाग बचा हुआ है, ये जो आपका बाहरी भाग बचा हुआ है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे। ये किसके बराबर होगा, सबसे बड़ी रेखा आपको लेना है, सबसे पहले क्या करोगे आप CP को लोगे और गुणा क्या, ये जो आपका बाहरी भाग दिखाई दे रहा है, देखिए ये आपको अंदरूनी भाग को गुणा नहीं करना है, ये जो आपका सबसे पहले आप ये बड़ी वाली रेखा लेंगे। ध्यान में रखना, अभी आपको लगता होगा सर क्या बार बार रिपीट कर रहे हो, लेकिन एग्जाम में यही मिस्टेक होती है, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके दिमाग में छपे चीजें। सबसे पहले बड़ी वाली रेखा को लेना है और इसके बाद जब बड़ी वाली रेखा को आप ले लोगे तो फिर क्या लेना है आपको, ये बाहर वाला पोर्शन लेना है, क्या, ये बाहर वाला पोर्शन, तो ये क्या हो गया आपका DP हो गया। हो रहा है क्लियर, तो ये दोनों गुणा क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये आपसे प्रॉपर्टी कहता है। चलिए ठीक है, तो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से एक है, एग्जाम में यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब अगली प्रॉपर्टी क्या है। देखिएगा यहां पास मान लीजिए कि आपको इस प्रकार से दो सर्कल देखने को मिलते हैं, ये आपको एक सर्कल है ना, और इस प्रकार से यहाँ एक और सर्कल आपको देखने को ऐसा आपको मिल गया। ये आपका सर्कल 1 है और इसकी त्रिज्या आपको दिया हुआ है R1, और यहां पास में ये आपका सर्कल 2 है और इसकी त्रिज्या आपको दिया हुआ है क्या, R2। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए ये जो आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, ये है आपके दोनों वृत्तों का, क्या, दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु है। ठीक है, क्या है ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, P, क्या, इसको हमने नाम दे दिया P। अब क्या करते हैं कि ये जो आपको प्रतिच्छेद बिंदु P दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करेगा, एग्जाम में डायरेक्टली वो ऐसा क्वेश्चन बना के देगा कुछ इस प्रकार से। क्या कर दिया कि इस प्रतिच्छेद बिंदु से एक जीवा इस पे खींचा और इसी प्रतिच्छेद बिंदु से इस पर एक जीवा यहां खींचा, तो नाम क्या दे दिया, इसको नाम दे दिया A और ये हो गया आपका B। तो यहां से एक रूल बनता है, वो रूल क्या कहता है, देखिएगा AP, क्या, ये आपने क्या लिखा AP और बचा क्या PB, तो यहां पास में क्या भाग में लिखोगे आप P और ये क्या आएगा नीचे B। ये किसके बराबर होगा, तो देखो AP यहां पास, देखो यहां पास में क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा है AP, तो AP के अंदर कौन सा भाग है, R1, तो यहां ऊपर ध्यान दीजिएगा, ऊपर क्या आएगा, R1 आएगा,
और ये जो आपको बी और पी ये किससे संबंधित है? आपके सर्कल नंबर 2 से है। तो यहां पास में क्या आएगा? R2 आएगा। तो ये आपको डायरेक्टली ध्यान में रखना है। यहां से आपको क्या कर सकता है एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन को बना सकता है। क्या कर देगा? आपको एपी की लंबाई दे देगा, बीपी की लंबाई दे देगा, R1 दे देगा और आपसे R2 सिंपली पूछ लेगा। यदि आपको ये रूल पता है तो सेकंडों में क्वेश्चन को आंसर आप निकाल लोगे, और नहीं पता है तो गुणा भाग करते रह जाओगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके रूल नंबर आपका, आपने देख लिया क्या, 5th नंबर रूल था ये। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब इसके बाद में एक नया कॉन्सेप्ट आता है, उसको हम क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। इंग्लिश में इसे कहा जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है कि एक ऐसा चतुर्भुज, देखिएगा, एक ऐसा चतुर्भुज जो कि जिसके की लिख लो, जिसके सभी शीर्ष पर वृत्त स्थित हो। परिभाषा जानना या रटना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में आपको आराम से आएगी कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी, क्या शीर्ष का मतलब क्या होता है? उसके वर्टेक्स, जिसके सभी शीर्ष पर क्या हो? एक वृत्त हो। देखिए इस परिभाषा का मतलब क्या है वो समझना कि हमने क्या कर दिया। देखिए यहां से एक इस प्रकार से आप बनाओगे इसको, एक ये आपने बनाया एक वृत्त, ठीक है, और इस वृत्त को थोड़ी सी देते हैं फिनिशिंग, ये बना लिया आपने। अभी देखिए क्या करते हैं कि इस प्रकार से एक खींचा, कुछ ये खींचा, ऐसा खींचा और ये। तो यहां से देखिए आपको इसको हम नाम देते हैं ए, इसको हमने नाम दिया बी, सी और ये डी। तो ये जो आपको ए बी सी डी दिखाई दे रहा है, क्या यहां जो आपको ये दिखाई दे रहा है ए बी सी डी, ये क्या है आपका? ये है क्या है? ये क्या है? क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज कैसा कि देखिए ये जो आपके इस चक्रीय चतुर्भुज के जितने भी शीर्ष हैं, ये देखिए जितने भी शीर्ष से कितने हैं? 4 शीर्ष हैं। इस चारों शीर्ष पर क्या है? एक वृत्त बना हुआ है। इसके चारों शीर्ष पर एक क्या बना हुआ है? वृत्त बना हुआ है। तो परिभाषा समझ में आ गई है तो ठीक, डायग्राम को समझना है और क्वेश्चन कैसा आपको आता है वो समझना है। तो आपके पास में क्या है? ये एक चतुर्भुज है। जरूरी नहीं है कि ये इस प्रकार से मैंने इसको आड़ा टेढ़ा बनाया है, यह सीधा भी बन सकता है। समझाने के लिए मैंने बताया है, क्यों? क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। वो आपको प्लेन इस प्रकार से बना के नहीं देता है जनरली, है ना। इस प्रकार से ये बन सकता है, ये भी क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है, लेकिन वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, थोड़ा डायग्राम को डिफिकल्ट दिखाने के लिए कुछ इस प्रकार से बना के देता है। तो हमको पढ़ना भी वैसा ही है और समझना भी वैसा ही है। बताने के लिए मैंने आपको बता दिया कि चतुर्भुज आपका ऐसे भी बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से क्वेश्चन क्या बनता है? यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि ये चक्रीय चतुर्भुज के, क्या इस चक्रीय चतुर्भुज में जो प्रॉपर्टी आती है वो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कि देखिए यहां पास में क्या है? एंगल ए है, ये क्या है? एंगल बी है, ये एंगल सी है और ये क्या है? आपका एंगल डी है। तो ये जो विपरीत कोण होते हैं, क्या इस चक्रीय चतुर्भुज में जो विपरीत कोण होते हैं, विपरीत कोण, या आप क्या कह सकते हो इनको? शीर्ष विमुख। क्या कह सकते हो? शीर्ष विमुख मतलब क्या? विपरीत मतलब ए का विपरीत क्या होगा? सी होगा, बी का विपरीत क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? शीर्ष विमुख या शीर्ष सम्मुख, है ना। शीर्ष विमुख या शीर्ष सम्मुख आप बोल सकते हो। क्या होगा? आपको जो कोण होते हैं वह क्या होता है? विपरीत कोणों का योग। क्या? विपरीत कोणों का जो योग होता है वो बराबर होता है 180 डिग्री के। मतलब क्या? यहां पास देखिए, यहां जो आपको दिखाई दे रहा है जो आपका एंगल ए है और जो आपको यहां पास दिखाई दे रहा है एंगल सी, इसका योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। यहां जो आपको दिखाई दे रहा है एंगल, ये दिखाई दे रहा है बी और एंगल डी, इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है
चक्रीय चतुर्भुज से डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आते हैं। इनमें से आपको क्या करेगा, 2-3 कोणों को दे देगा और चौथा कोण का आपसे मान पूछता है। तो पहली प्रॉपर्टी तो क्या हो गई कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख या विपरीत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब आपको एक प्रॉपर्टी यदि याद ध्यान में आ रही हो या नहीं आ रही हो, मैं आपको याद दिलाता हूं। दो विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोई प्रॉपर्टी आपने पढ़ी क्या संबंध में? दो विपरीत कोणों का या शीर्ष विमुख कोणों का, शीर्ष सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो क्या होगा, वह दोनों कोण क्या होंगे, वह दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वह दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाएंगे। तो यहां पास ध्यान रखना, क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज में दो कोण कैसे होते हैं एक दूसरे के। यहां जो आपका एंगल, जो आपका ए है और जो आपका एंगल सी है, ये क्या है, एक दूसरे के संपूरक है। अर्थात संपूरक का मतलब क्या होता है, संपूरक कोण का मतलब होता है कि जब दो कोणों का योग क्या हो, 180 डिग्री हो। ठीक है, चलिए, तो क्या हो गया, ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। चक्रीय चतुर्भुज से एक और क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, कभी कभार एक आध बार आ गया है, तो उसको देखिएगा। इस प्रकार से क्या है, एक हमने बनाया सर्कल, और इस सर्कल पे हमने क्या किया, इस प्रकार से एक चतुर्भुज बना दिया। ये हमने क्या किया, एक चतुर्भुज बनाया। अब क्या है, यहां से जो क्वेश्चन बनता है कुछ प्रकार से, एक बार ऐसा क्वेश्चन बन गया था, इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी डी। तो ध्यान रखना है, तो ये जो चक्रीय चतुर्भुज की जो भुजा है, तो चक्रीय चतुर्भुज की भुजाओं द्वारा वृत्त पर जो बनाया गया कोण होता है, देखिए ये जो आपको एक कोण दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से ये वाली भुजा का भी इस प्रकार से यहाँ कोण बन जाएगा। ये वाली जो भुजा है ये भी यहाँ पास में एक कोण बनाएगी, और ये जो आपकी भुजा एडी है ये भी क्या करेगी, इस प्रकार से यहाँ एक कोण बनाएगी। तो यदि मान लीजिए हमने क्या दे दिया, इसको नाम दे दिया एक्स, इसको हमने नाम दे दिया वाई, ये वाले कोण को हमने नाम दे दिया क्या, एक्स वाई जेड, और इसको आपने नाम दे दिया क्या, इसको आपने नाम एक्स वाई जेड, इसको नाम कुछ भी दे दो, चलो दे दिया हमने इसको क्या, एच। तो यहां जो आपको चारों कोण दिखाई दे रहे हैं क्या, एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड और एंगल क्या आपको यहां से एच। इन चारों कोणों का योग आपसे एग्जाम में एक बार एक डायग्राम बना के दिया था और पूछा था कि एंगल एक्स वाई जेड और एच, इन चारों का योग कितना था। तो इन चारों का जो योग होता है वो कितना होता है, देखिएगा वो होता है 6 इंटू 90। कितना होता है, 6 इंटू 90, मतलब क्या, आपका 540 डिग्री होता है। डायरेक्टली आपको यहां से ये याद रखना है। ठीक है, तो ये एक बार क्वेश्चन आ चुका था। तो ये जिन बच्चों को ये प्रॉपर्टी पता थी, बहुत कम लोगों को उस बार मालूम था, तो वो अप्लाई कर पाए थे, अदरवाइज ये क्वेश्चन से छूट गया था। दिखने में बहुत कठिन मालूम पड़ रहा था, पर सिंपल सा है कि इन चारों कोणों का योग कितना होगा आपका, 6 इंटू 90। तो कितना हो गया आपका 540 डिग्री। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा वो ध्यान से। इसी में चक्रीय चतुर्भुज में आपको समझना है, कई बार क्या करता है, इस प्रकार से आपको देखिएगा, ये आपको एक सर्कल बनाया। अभी हम क्या देख रहे थे, इसके अंदर एक चतुर्भुज बना रहे थे। इस बार क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इसके बाहर बनाते हैं एक चतुर्भुज, कुछ इस प्रकार से ये। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका वृत्त के बाहर। तो ये क्या हो गया कि वृत्त के बाहर हमने क्या बना दिया, एक चतुर्भुज। अब देखिएगा यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, यहां समझना। यहां क्या करेगा, आपको चारों जो आपको चतुर्भुज दिखाई दे रहा है उसकी आपको भुजाओं की लंबाई दे देगा। कैसे, इस प्रकार से देखिएगा। चलो हम क्या करते हैं, इसको हमने नाम दिया ए बी, ये और ये सी और डी। क्या करते हैं, ये देखिए जो भुजा ए बी है इसकी लंबाई ए, भुजा बी सी की लंबाई बी, भुजा सी डी की लंबाई सी और भुजा ए डी की लंबाई डी। तो क्या करता है कि आपको यहां पास किसी भी एक भुजा की आपसे लंबाई पूछ सकता है, या तो क्या करेगा कि आपको चतुर्भुज, या तो क्या करेगा चतुर्भुज ए बी सी डी का आपसे पूछ लेगा क्षेत्रफल। क्या पूछ लेगा, चतुर्भुज ए बी सी डी का आपसे क्षेत्रफल पूछ लेगा। या तो क्या करेगा कि आपको वृत्त का क्षेत्रफल दिया होगा और आपसे ये वाले पोर्शन का, जो आपका जो बचा हुआ पोर्शन है, इसका क्षेत्रफल पूछ लेगा। तो सिंपली क्या समझना है आपको, यहां समझना अभी ये है, वो जो आपको मैं बता रहा हूं कि भाई ये वाले पोर्शन का क्षेत्रफल क्या होगा, वो आपको मैं ऐसे क्वेश्चन आगे सॉल्व कराऊंगा क्षेत्रफल और आयतन वाले में। अभी समझिएगा कि यदि आपको यहाँ पर चतुर्भुज एबीसीडी का आपको क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। जो इसका क्षेत्रफल होता है वो ऐसे निकालेंगे आप, देखिए
ये होता है सेमी पेरीमीटर, क्या, अर्ध परिधि या अर्ध परिमाप। ये कैसे निकालते हैं, सभी भुजाओं का योग ए बी सी डी, सभी भुजाओं का योग भागे 2। और आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया कैसे निकलता है, ऐसे अंडर रूट लगाओगे आप। ये क्या है आपका एस, तो एस लिखोगे, फिर क्या करोगे, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी। ये क्या हो गया आपका, इस चतुर्भुज का क्या हो गया, एरिया हो गया। यदि आपको इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं ज्ञात हैं तो आप उस चतुर्भुज का एरिया इस फॉर्मूले के अनुसार निकाल सकते हैं। चारों भुजाओं का योग करोगे, भाग दोगे 2 से, तो आपको मिल जाएगा एस। फिर क्या करोगे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ऐसे करके आप इससे क्या एरिया को निकाल सकते हैं। चलिए, हो रहा है क्लियर। चलिए भाई, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं फटाफट। अब आता है हमारे पास में अगले नंबर की प्रॉपर्टी। देखिए क्या कहता है वो, कि इस प्रकार से आपके पास में एक वृत्त है, और ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही छोटी दिखने में है और बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये आपके पास में एक वृत्त है, और इस वृत्त से क्या हो रहा है, इस वृत्त से हम एक निकालते हैं स्पर्श रेखा। इस प्रकार से क्या करते हैं, हम इस वृत्त से एक स्पर्श रेखा निकालते हैं, और यहां पास में एक बिंदु है, उसको हमने नाम दे दिया P। ये बिंदु क्या है, ये आपके वृत्त पर स्पर्श रेखा बिंदु है। क्या है, वृत्त पर स्पर्श रेखा बिंदु, मतलब क्या, कि जो स्पर्श रेखा जो इस वृत्त से होकर गुजर रही है, तो क्या है, इस पॉइंट से होकर गुजर रही है, तो ये क्या है आपका स्पर्श रेखा, उस वृत्त पर स्पर्श रेखा का एक क्या है, बिंदु है। अब यहां पास में क्या है, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्या है, कि ये हमारे इस वृत्त का क्या है, केंद्र है। तो ये केंद्र हमने नाम दे दिया O। तो वृत्त के केंद्र से उसकी स्पर्श रेखा पर जो मिलाने वाली रेखा है, यह हम कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से उसकी स्पर्श रेखा पर यदि लंब डाला जाए, क्या, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर यदि लंब डाला जाए, या तो जो वृत्त का जो केंद्र है और जो उसकी स्पर्श रेखा है का जो बिंदु है, स्पर्श बिंदु है, तो केंद्र और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या करती है, उस पर लंब होती है। मतलब क्या, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्या हो गया, कि जो आपका, या तो आप यहां ये कह सकते हो कि जो त्रिज्या होती है, क्या, ये क्या है आपके इस वृत्त की त्रिज्या है। तो आप कह सकते हैं कि त्रिज्या, क्या कह सकते हैं, कि आप कह सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्या करती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। अर्थात क्या होती है, कोण बनाती है, अर्थात क्या होती है, बनाती है, अर्थात क्या, लंब होती है। तो यहां देखिएगा, यदि मान लो हमने क्या कर दिया, जो आपकी स्पर्श रेखा है, इसको हमने नाम दिया A, स्पर्श रेखा को हमने नाम दे दिया AB। तो यहां पास देखिएगा, ये जो आपका रेखा OP है, क्या, जो आपकी रेखा OP है, ये क्या है, ये है लंब किस पे, ये आपके स्पर्श रेखा AB पर। और ये OP क्या है बताइए, यहां पास ये आपको OP दिखाई दे रहा है, ये और कुछ नहीं, ये क्या है, आपकी त्रिज्या है। क्या है, ये आपके वृत्त की त्रिज्या है। तो किसी वृत्त की त्रिज्या उसके स्पर्श रेखा पर जो उसको टच करती है, तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा पर उसके त्रिज्या द्वारा डाला गया लंब, उसको क्या है, मतलब जो लंब डालते हैं, मतलब वो क्या होता है, आपके 90 डिग्री के बराबर होता है। भाई लंब क्या होता है, किसी भी रेखा पर यदि आप लंब डालोगे तो वो क्या है, ऑलरेडी आपका 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो बस ध्यान में ये रखना है कि भाई वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा जब एक दूसरे से मिलती है तो 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी आगे एक प्रॉपर्टी को देखेंगे तो वहां पास ये प्रॉपर्टी यूज होती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, और ये आपके सर्कल, सब पूरे के पूरे सर्कल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या, ये देखिए, इस प्रकार से क्या कर लो, आप एक वृत्त बनाओ, ये बन गया एक वृत्त, और वृत्त के बाहर क्या, हमने एक पॉइंट लिया P। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि वृत्त के बाहर एक बिंदु P से उस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएं। वृत्त के बाहर किसी बिंदु P से उस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जाएं। तो चलिए इसको नाम देते हैं, ये जो आपका पॉइंट हो गया, इसको हमने नाम दे दिया क्या, A, और इसको हमने नाम दे दिया B। देखिए
ये पी ए और पीबी क्या है, पी ए और पीबी क्या है, दो स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है, दो स्पर्श रेखाएं हैं। और ये जो आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ये आपके पूरे सर्कल की, ये जो आप जितना भी वृत्त देख रहे हैं, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। तो वृत्त के बाहर किसी बिंदु P से उस वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जाए तो क्या होता है, ये जो स्पर्श रेखाएं होती हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है पीए और क्या दिखाई दे रहा है पीबी, यह जो दो स्पर्श रेखाएं होती हैं पीए और पीबी, ये क्या होती हैं, एक दूसरे के, यह दो रेखाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1। अब आपको देखना है इसके अंदर दूसरी प्रॉपर्टी। उस दूसरी प्रॉपर्टी को पहले समझने से पहले आपको मैं एक बात बताता हूं। ये देखिएगा, ये क्या है, इस वृत्त का केंद्र है। यदि यहां पास मैं एक वृत्त आपको यहां बना के दिखाऊं और यदि आपको एक प्रॉपर्टी याद दिलाऊं, ये क्या है, जीवा है। तो उस जीवा पर वृत्त के केंद्र से यदि लंब डालते हैं तो क्या होता है कि यह जो लंब है इस जीवा को दो बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। और ये देखिए, यदि ये केंद्र है तो ये क्या होगा, आपका आर होगा त्रिज्या, और ये भी क्या होगी, आपकी आर त्रिज्या होगी। ये आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए प्रॉपर्टी क्या है कि हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से क्या करते हैं, यहां पास दोनों त्रिज्याओं को खींच देते हैं। क्या करते हैं, यहां जो आपका बिंदु ए बी है, क्या है, ये स्पर्श रेखा का बिंदु है, क्या आपका ए बी। तो क्या करते हैं हम, यहां पास में ए बी को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, उन दोनों को मिला देते हैं। पहले देखिए क्या करते हैं, ये आपको समझ में आया होगा, तो मैं इसको हटा के यहां आपको दिखाता हूं बना के। तो सबसे पहले आपको क्या समझ में आ गया कि वृत्त के बाहर यदि एक बिंदु है और उस बिंदु से वृत्त पर दो यदि स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। पीए बराबर क्या होगा, पीबी होगा। सेकंड नंबर आपको यह समझना है, देखिए कुछ इस प्रकार से आपको एग्जाम करने में क्वेश्चन कैसे आता है, वो आपको बना के देगा इस प्रकार से एक सर्कल, है ना, और बाहर लेगा इस प्रकार से एक बिंदु, उसको अपन बोल दिए पी। अब क्या करेगा, यहां से क्या कर दिया, एक स्पर्श रेखा खींचा, और यहां से क्या कर दिया, एक स्पर्श रेखा खींचा। अब जो स्पर्श रेखा है इस वृत्त पर एक पॉइंट यहां पास और यहां पास एक पॉइंट है, ये क्या है, उसको हमने दे दिया ए और ये दे दिया बी। ये दूसरा डायग्राम क्यों बना रहा हूं, क्योंकि ये तो मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी समझा दी। यहां पास में क्या हुआ था, यदि मैं आपको यहां बताता तो यहां पास थोड़ा मिस्टेक होता, बना सही है। एग्जाम में देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। अब क्या है, ये आपका वृत्त का केंद्र ओ है, क्या है, वृत्त का केंद्र ओ है, ध्यान देना। अब यदि मैं इस ए बी को मिलाता हूं, ये मैंने दोनों बिंदुओं ए बी को मिला दिया, तो बताइए यहां पास में ए बी क्या बन गया, ए बी बन गया इस वृत्त की क्या, एक जीवा। अब देखिए इस जीवा को, देखिए इस जीवा को मैं क्या करता हूं, इस प्रकार से यहां ऐसे मैंने मिला दिया और इसको मैंने इस तरह से मिला दिया। ये समझ में आ रहा है। और यहां पर से आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, कि ये क्या है, आपका वृत्त का केंद्र है, और वृत्त के केंद्र से जीवा पे यदि मैं लंब डालूंगा तो क्या करेगा, ये जीवा को दो बराबर भागों में बांट देगा। अभी मैंने आपको यहां पास एक छोटा सा डायग्राम बनाकर दिखाया था। तो ये क्या हो गया आपका, इस प्रकार से ये डायग्राम बन गया। अब क्या करता है, आपसे क्वेश्चन कहां से पूछता है एग्जाम में, देखिएगा क्वेश्चन ऐसे बनता है। आपको क्या दे देगा, आपको यहां पास ये एंगल यदि एक्स बन रहा है, और देखिएगा यहां पास में एक एंगल बन रहा है, क्या, ये आपको एंगल दिखाई दे रहा है ओ, क्या, इसको हमने नाम दे दिया क्या, एंगल ओ। तो क्या करता है एग्जाम में, या तो आपको ओ को देगा और एक्स पूछेगा, या आपको एक्स देगा और क्या करेगा, ओ को पूछेगा। तो याद रखना यहां पास जो आपको एंगल एक्स दिखाई दे रहा है, क्या, एंगल एक्स, और ये जो आपको एंगल ओ दिखाई दे रहा है, दोनों एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। एंगल एक्स और एंगल ओ का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहां से क्वेश्चन बनता है और ये आपके पूरे सर्कल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये आपको मिल गया प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। सबसे पहले आपने क्या देखा था कि दोनों क्या होंगी, स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी, पीए बराबर होगी पीबी के। एंगल एक्स जो आपको दिखाई दे रहा है और ये जो आपको कोण ओ दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आपका एंगल ओ है, क्या है, आपका कोण ओ। तो दोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब इसके बाद में मैंने आपको यहां बताया था क्या, इस प्रकार से मैं आपको समझाया था कि ये आपका एक केंद्र सर्कल है और ये निकल रही है एक स्पर्श रेखा, और यहां पास क्या कर रही है, वृत्त को स्पर्श कर रही है, और ये वृत्त का केंद्र है। यदि यहां पास वृत्त के केंद्र और इस स्पर्श रेखा के बिंदु को मिलाएं तो क्या होता है, इनके बीच में 90 डिग्री का क्या बनता है, कोण बनता है। तो देखिए ये आपका वृत्त है और ये आपको दिखाई दे रही है पीए, क्या है, ये जो आप इस पीए को यदि ऐसे आगे बढ़ाओ, ऐसे आगे बढ़ाओ पीए को,
तो पीए क्या है, आपके वृत्त की स्पर्श रेखा है, और उस स्पर्श रेखा पर उस वृत्त के केंद्र से यदि मैं इस पर एक यहां पास में क्या कर दिया, एक इस प्रकार से रेखा को मिला दिया, तो ये क्या करेगा, आपके स्पर्श रेखा पर लंब होगा और 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो देखो यहां पास जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आ रहा है समझ में? जो इसके पहले मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था, तो ये एंगल क्या 90 डिग्री का बन रहा था। देखो तो यहाँ पास पीए क्या है, आपकी एक स्पर्श रेखा है, उस स्पर्श रेखा पर केंद्र से एक रेखा हमने इसको मिलाई, तो ये क्या होगी, इस स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसको आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल। चलिए तो इसको नोट करिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, मतलब एक और प्रॉपर्टी बनती है, तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं बार बार कि ये बेहद इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी आपने एक देख ली, दो देख ली, तीसरे आपने क्या देख लिया, ये जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। इसके बाद में देखिए मैं आपको यहां पास में एक प्रॉपर्टी और बता रहा हूं। देखिए मान लीजिए क्या करते हैं, यहां से ये वाले इसको हम हटा देते हैं। देखिए ये क्या किया हमने, एक बनाया सर्कल, ये वृत्त के बाहर क्या लिया, एक पॉइंट लिया, इस प्रकार से यहां पास में ये एक स्पर्श रेखा और एक स्पर्श रेखा ये। अब क्या करते हैं, ये हमने पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसको हमने मिला दिया। ये क्या है, आपका पॉइंट ए है, ये बी है, ये पी था। ये क्या है, वृत्त का केंद्र है, और ये वाला आपको इस प्रकार से क्या कर दिया, इस प्रकार से हमने मिला दिया। अब देखिए एक और एंगल बन रहा है। देखो पहला वाला आपको एंगल ये क्या है, यहां समझना, ये जो एंगल है, देखो कौन सा एंगल, ये ऐसा बना, ये इस तरह से बना, ये मिलाने वाली रेखा है ये, और ये आपको दिखाई दे रहा है। अब आप देखना, बहुत ध्यान से समझना, यदि मैं इसको आगे बढ़ा दूं, किसको, स्पर्श रेखा को, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है, कौन सा, ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये कितना है, 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। समझाना क्या चाह रहा हूं मैं आपको, यहां से ये 90 डिग्री का था, पर ये वाला जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आपको इसको मैंने नाम क्या दे दिया, कोण ए नाम दे दिया। या तो देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आपका एंगल बी है, ये केंद्र है, तो ये क्या है, आपका कोण ओ है। तो देखिए यहां से एक संबंध बनता है, और इसको हमने क्या नाम दिया था, कोण एक्स नाम दिया था। तो संबंध क्या बनता है कि जो आपका एंगल एक्स होता है, क्या, ये जो एंगल एक्स होता है, ये 2 टाइम्स किसके होता है, कोण, ये 2 टाइम्स होता है एंगल, ये दोगुना होता है एंगल ए के। ये आपकी हो गई तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी, ये थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी हो गई, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूं। ये क्या हो गई, आपके तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी हो गई। तो आपको सबसे अधिक काम क्या आने वाला है, सबसे अधिक आपको काम आने वाला है कि दोनों क्या होती है, स्पर्श रेखा बराबर होती है। इसके बाद में ये जो आपका कोण x दिखाई दे रहा है और ये वाला जो कोण आपको o दिखाई दे रहा है, इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सर्वाधिक यही प्रॉपर्टी यूज होती है। तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी आपने क्या देखी, ये जो एंगल बन रहा है ये कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। और चौथे नंबर की प्रॉपर्टी क्या देखी, जो आपको एंगल x दिखाई दे रहा है, ये वाला जो एंगल होता है इसका दुगना होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, हो रहा है क्लियर। तो ये क्या है, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैंने आपको बहुत अच्छे से आराम से समझाया है, घर में जाके एक बार फिर से आप डायग्राम को बना के देखिएगा और नोट करके देखिएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्या, कि यहाँ जो एंगल एक्स होता है और ये वाला जो आपको कोण दिखाई दे रहा है, ये जो आपको कोण दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आपका एंगल ओ है। ये क्या होता है, इन दोनों का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बेहद इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगली प्रॉपर्टी यहां से ऐसी बनती है कुछ प्रकार से, ये आपको एक सर्कल दिखाई देगा इस प्रकार से, यहां आपको एक सर्कल रहेगा और इसमें क्या रहेगा, इस प्रकार से ये इस प्रकार से आपको एक, या एक काम करते हैं, ये आप बनाओ एक ऐसा सर्कल, है ना। और सर्कल के अंदर यदि मैं चक्री चतुर्भुज बना दूं तो आपको मैं कुछ दिखाता हूं ऐसा। ये क्या कर दिए, ये बना दिए, और ये हो गई आपकी एक स्पर्श रेखा। देखिए ये आपका एक वृत्त बना, वृत्त के अंदर हमने क्या कर दिया, और ये आपकी क्या, देखिए सबसे पहले नामकरण करते हैं,
ये क्या है, AB। AB क्या है, आपकी एक स्पर्श रेखा है और इस बिंदु P पर क्या कर रही है, वृत्त को स्पर्श कर रही है। इसके बाद में देखिए क्या है, ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है स्पर्श रेखा। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, स्पर्श रेखा एवं जो आपका वृत्तखंड। क्या, वृत्तखंड का मतलब क्या होता है, सेगमेंट। मतलब क्या, आपका वृत्तखंड क्या होता है, जीवा और चाप के द्वारा बनाया गया जो क्षेत्र होता है क्या कहलाता है, वो वृत्तखंड कहलाता है। मतलब क्या, सेगमेंट कहलाता है। मैंने आपको वृत्त की पहली क्लास में बताया था कि एक जीवा और चाप के द्वारा जो बनाया गया भाग होता है वो क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। तो स्पर्श रेखा एवं वृत्तखंड के द्वारा बनाए गए कोण। देखिए यहां से आपको सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको एक वृत्त दिखाई दे रहा है। इस वृत्त की ये आपको दिखाई दे रही है क्या, AB आपको दिखाई दे रही है क्या, स्पर्श रेखा। किस बिंदु पर स्पर्श कर रही है वृत्त को, तो आप बताओगे बिंदु P पर स्पर्श कर रही है। ये आपको वृत्त दिखाई दे रहा है। अब क्या है, मान लीजिए ये आपकी एक जीवा है, ये क्या है, जीवा, और ये क्या है आपका इस प्रकार से यहां दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक चाप है। तो जीवा और चाप के द्वारा क्या बन गया, एक वृत्त का वृत्तखंड बन गया। तो यहां से क्या एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है इनके एंगल पर। तो यहां से आपको दो एंगल को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। क्या, दो एंगल आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। देखिए एक एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल देखिएगा, ये वाला एंगल, इस एंगल को हम नाम देते हैं क्या, x1। ठीक है, और चलिए इसको हम नाम दे देते हैं आपका, ये हो गया बिंदु P Q R, है ना, और इसको हम नाम दे देते हैं हटा के S। ठीक है, तो ये क्या हो गया, PQRS, और ये S क्या है आपका प्रतीक्षित बिंदु हो गया किस पर, सॉरी स्पर्श बिंदु किस पर हो गया, आपके वृत्त पर एक स्पर्श रेखा द्वारा। अब देखिए ये जो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है क्या, X1, और ये आपको एक एंगल दिखाई दे रहा है, इसको आप बोलोगे क्या, X2। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका जो कोण X1 है, ये जो आपका कोण X1 है, ये किसके बराबर है, देखिए किस एंगल की बात हो रही है, ये बात हो रही है QSB। किसकी बात हो रही है, बात हो रही है कोण Q, किसकी बात हो रही है, कोण QSB, QSB की बात हो रही है। यहां पास जो आपका, मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये जो आपका X1 है, ये देखिए ये वाला कोण नहीं है, ये जो आपको कोण दिखाई दे रहा है ना, ये कोण नहीं है, क्या है आपका, ये वाला एंगल है। ये जो X1 है ना, ये एंगल है। मतलब इस रेखा और इस रेखा के बीच में बनने वाला कोण क्या है आपका, ये X1 है। तो एग्जाम में आपको भटकना नहीं है, ये वाला जो कोण यदि X1 है और ये वाला जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है X2, तो यहां पास में क्या होगा, प्रॉपर्टी कहता है जो X1 होगा ये एंगल X2 के क्या होगा, बराबर होगा। आ रहा है समझ में आपको, क्या होगा, ये जो आपका एंगल X1 होगा ये आपके एंगल X2 के क्या होगा, बराबर होगा। सॉरी 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 सॉरी, मैंने आपको यहां पास गलती से बता दिया। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये आपका X1 है, ये क्या है आपका X1 है। तो ये क्या होता है, एकांतर, मतलब क्या, ये एक ही पोर्शन में नहीं होगा, एकांतर वृत्तखंड में यदि ये X1 है तो ये होगा आपका X2। क्या, ये X2। तो ये जो कोण X1 है ये वाले कोण के X2 के बराबर होता है। यहां क्या है, ये X2 है। और क्या करते हैं, अब एक नया कोण देते हैं। देखिए ये आपका, इसको हमने, ये वाला एंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल, तो ये वाला जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है इसको हमने नाम दिया क्या, θ1। तो इसके अपोजिट साइड में क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको θ2। तो यहां पास में क्या होगा, ये जो आपका θ1 होगा ये बराबर होगा θ2 के। मैं फिर से दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, सॉरी थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया बताने में आप लोगों को। देखिए एकांतर होते हैं, क्या होते हैं, ये एकांतर होते हैं। मतलब यदि ये इस तरफ, ये देखिए ये आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, ये बन रहा है क्या, इस लाइन के और स्पर्श रेखा के साथ में कोण, ये आपका क्या है, स्पर्श रेखा के साथ में कोण, ये क्या है आपका X1। ये किसके बराबर होगा, आपके ये वाले एंगल की क्या होगा, बराबर होगा, इसके X2 के बराबर में होगा। अब ये आपको लाइन दिखाई दे रही है और इस लाइन के साथ में इस स्पर्श रेखा के साथ में जो कोण बन रहा है, इसके साथ में ये आपको जो बड़ा एंगल दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होगा आपके बराबर किसके होगा, ये सामने वाला जो आपको दिखाई दे रहा है इस कोण के बराबर होगा। तो बेहद ध्यान इंपॉर्टेंट है, समझ के ध्यान में रखना, कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैं आपको बहुत ही आराम से बता रहा हूं
देखिए आपको बतलाते बतलाते ही मेरे से थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में कई बार क्या करता है, इस प्रकार से आपको एक वृत्त बना के देगा, यहां पास में क्या रहेगी, एक इस प्रकार से स्पर्श रेखा रहेगी, दिख रहा है आपको। अब क्या कर देगा, अभी हमने क्या किया था, इसके अंदर एक चतुर्भुज टाइप का बनाया था। अब क्या करते हैं, ये जो आपका एक पॉइंट दिखाई दे रहा है पी, क्या ये पी, ये क्या है आपकी एक स्पर्श रेखा है, ये क्या आपकी एक स्पर्श रेखा है। तो अब क्या करते हैं कि इस पी पर क्या करते हैं, इस पी पर ये हमने क्या कर लिया, एक इस प्रकार से एक जीवा ले ली, और यहां पास आपको इस प्रकार से एक ऐसा आपको डायग्राम बना के देगा। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको डायग्राम बना के देगा, आपको x1 की वैल्यू देगा, आपसे x2 की वैल्यू पूछेगा, या आपको θ1 देगा, आपसे θ2 की वैल्यू देगा। बस खाली यहां पास याद रखना रहता है कि जो θ1 है वो θ2 के बराबर होगा, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। तो अब यहां से देखिए, जो आप सेकंड नंबर के डायग्राम देख रहे हैं, सेकंड नंबर के डायग्राम में क्या आपको ध्यान में रखना है, यहां देखिए ये वाला जो एंगल है, क्या इसको हम नाम देते हैं x1, ये किसके बराबर होगा, ये इस x2 के क्या होगा, बराबर होगा। दिख रहा है आपको, ये जो x1 होगा ये बराबर किसके होगा, इस x2 के बराबर होगा। और यहां से क्या, ये जो आप इसको क्या नाम दे दोगे, इसको आप नाम दे दो क्या, θ1, तो ये क्या है, ये आपके इस θ2 के बराबर होगा। बहुत सिंपल है, बस यहां वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्यों, क्योंकि यहां वाले में क्या रहता है, देखिए ये इस प्रकार से बना हुआ है और ये एक रेखा है, ये इस प्रकार से बना रहता है। तो यहां पास में ये वाला एंगल है कि ये बड़ा एंगल है, ये कंफ्यूजन होता है। तो यहां पास में आपको बड़ा वाला एंगल लेना है, इस बीच वाली लाइन से और इस स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है, ये वाले एंगल क्या है, यही आपका x1 है। ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। क्या है अगली प्रॉपर्टी, इस प्रकार से आपको एक सर्कल देखने को मिलेगा, ये बन गया एक सर्कल। अब क्या होता है, एक सर्कल आप यहां से और ले लो, ये हमने एक सर्कल और बना लिया। यहां जो आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, कौन सा पॉइंट, ये आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट को हमने नाम दे दिया क्या, P। यहां जो आपको यह काम करो, यहां हटाओ, ये आपने क्या लिख दिया P। ये P पॉइंट क्या है, ये जो पॉइंट है क्या है, ये दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु है, अर्थात क्या, जहां दोनों बिंदु एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। अब देखिए क्या करते हैं, एक यहां पास में मैंने क्या कर दिया, एक स्पर्श रेखा खींचता हूं, ये क्या है, इसको मैंने नाम दिया A और इसको मैंने नाम दिया क्या, B। ये AB क्या है, AB क्या है, ये उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। देखो ये जो AB है, ये आपके वृत्त नंबर 1 के लिए भी कॉमन है, और ये जो आपका सेकंड नंबर का वृत्त है, इसके लिए भी क्या है, कॉमन है। ये इसको भी छू के निकल रही है इस पॉइंट A पर, और वृत्त 2 को भी पॉइंट B पर छू के निकल रही है। मतलब जो आपकी स्पर्श रेखा AB है, ये आपके दोनों वृत्तों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इस उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा से उस वृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु पर जो कोण बनता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि इस उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के द्वारा वृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु पर जो एंगल बनता है, ये जो आपको कोण दिखा, ये जो कोण बनता है, ये जो कोण बन रहा है, ये कितने डिग्री का होता है, तो याद रखना ये जो होता है ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। एक वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के द्वारा, सॉरी, दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के द्वारा उन दोनों वृत्तों के जो प्रतिच्छेद बिंदु पर जो बना कोण होता है, वो 90 डिग्री के क्या होता है, बराबर होता है। ये जो कोण है ये क्या होता है, आपके 90 डिग्री के बराबर होता है। इसके बाद में आइए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा एवं प्रतिच्छेदी रेखा वृत्त के बाहर मिले, तब क्या होगा। देखिए कंडीशन क्या बनती है कि आपके पास में यहां एक वृत्त है। अब क्या कह रहा है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा, तो क्या कर लिया हमने, यहां पास में एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये क्या कर रहा है, हमने इसको नाम दे दिया A, और इसको हमने नाम दे दिया क्या, ये आपकी एक स्पर्श रेखा है, और ये क्या हो गया आपका, और ये है आपके इस वृत्त की एक प्रतिच्छेदी रेखा।
हम्म। ये इस प्रकार से पॉइंट को लेते हैं और इनको दो को मिला के आगे बढ़ाते हैं इस प्रकार से, और ये क्या है आपके स्पर्श रेखा। कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनता है इसमें। तो क्या होता है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा और प्रतिच्छेद रेखा क्या करेंगे, ये वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर, एक वृत्त की स्पर्श रेखा और प्रतिच्छेद रेखा वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर, तो इस बिंदु को क्या नाम देते हैं हम, इस बिंदु का नाम दिए P। तो एक वृत्त की ये क्या है आपकी स्पर्श रेखा, तो यहां पास देखिए ये क्या हो गया, एक्चुअल में क्या हो गया, एपी क्या हो गई आपकी स्पर्श रेखा, और ये क्या है आपकी, मान लो इसको हमने नाम दे दिया सी और इसको हमने नाम दे दिया क्या, डी। तो देखिएगा ये किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा और प्रतिच्छेद रेखा, सीडी यहां पास में क्या है, सीडी क्या है, प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेद रेखा वृत्त के बाहर किसी बिंदु P पर क्या करें, एक दूसरे से जब मिले या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, तब केस क्या बनता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये क्या है आपकी स्पर्श रेखा, ये क्या है आपके वृत्त की प्रतिच्छेद रेखा, ये क्या कर रही है, इस पॉइंट P पे आके मिल रही है। तो यहां से प्रॉपर्टी क्या बनती है, ये जो आपका पॉइंट हो गया क्या, PA, तो इस PA का जो स्क्वायर होता है ये किसके बराबर होता है, ये पूरी लंबाई पहले आप लोगे तो ये कितनी, पूरी लंबाई कितनी होगी, ये हो गई आपका CP, दिख रहा है आपको, पूरी लंबाई क्या लोगे आप, पहले CP लोगे, उसके बाद में क्या करोगे आपकी, देखिए सबसे पहले क्या लोगे आप, ये पूरी लंबाई को लोगे, तो ये क्या हो गया आपका CP हो गया। इसके बाद क्या करोगे आप, बाहर वाली लंबाई को लोगे, किसको, बाहर वाली लंबाई को आपको लेना है, तो ये कितना है PD, ये इसके बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। ये क्या हो गया आपका प्रॉपर्टी हो गया, कब, जब एक स्पर्श रेखा, वृत्त की एक स्पर्श रेखा और प्रतिच्छेद रेखा वृत्त के बाहर एक बिंदु पे मिले, तो इस प्रकार से आपको डायग्राम देखने को मिलता है ना। और प्रॉपर्टी क्या बनती है, ये वाली जो स्पर्श रेखा का जो वर्ग होगा, ये क्या है आपकी स्पर्श रेखा है, इसका वर्ग होगा किसके, ये जो आपकी प्रतिच्छेद रेखा है, तो ये पूरी लंबाई को आप लोगे और उसके बाद गुणा किससे करोगे, इसकी ये आपकी जो बाहर बड़ी लंबाई है इससे गुणा करेंगे। ये हो गया क्या आपका एक इक्वेशन। चलिए इसके बाद में आपकी दो प्रॉपर्टी और बचती हैं, उनको भी देखते हैं। क्लास थोड़ी लंबी हो रही है मैं समझ रहा हूं, लेकिन बस दो प्रॉपर्टी बची है, उनको और हम समाप्त कर लेते हैं। अब यहां पास में क्या है, आपके पास में इस प्रकार से दो वृत्त होते हैं, ये हमने लिया पहला वृत्त और ये लिया दूसरा वृत्त। अब यहां पास देखिए, यहां पास में क्या होगा, अनुस्पर्श क्या होता है, एक होता है अनुस्पर्श, अनुस्पर्श रेखा। इसका मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में डायरेक्ट, क्या बोलेंगे, डायरेक्ट टेंजेंट या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये अनुस्पर्श रेखा क्या होता है, देखिएगा ये आपका वृत्त पहला और ये आपका वृत्त दूसरा, जब इस दोनों वृत्त पर दो रेखाएं इस प्रकार से क्या हो, ये आपका पहला और ये क्या हो गया दूसरा, इस प्रकार से, तो ये जो आपको हम इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं A और इसको हमने नाम दिया B, इसको हमने नाम दिया C और इसको हमने नाम दिया D। तो ये जो आपका AB, तो यहां जो आपका AB और यहां जो आपको CD दिखाई दे रहा है, ये दोनों क्या है, ये आपकी अनुस्पर्श रेखाएं हैं। क्या है आपकी, ये अनुस्पर्श अर्थात क्या, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये अनुस्पर्श रेखाएं हैं। और यदि ये जो है आपका पहले वृत्त का, यदि ये क्या है आपका R1 है और ये जो आपका एक वृत्त है, इसकी जो आपका त्रिज्या क्या है R2 है, और इन दोनों की जो त्रिज्या है, इनकी बीच की दूरी, इन दोनों त्रिज्याओं की यदि बीच की दूरी क्या है, आपको दिया हुआ है D। क्या, दोनों वृत्त की जो आपको त्रिज्याओं की जो बीच की दूरी है वो आपको दिया हुआ है D। तो यहां से प्रश्न क्या बनता है, जो आपकी अनुस्पर्श रेखाएं हैं, ये जो आपके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, यदि इसकी लंबाई, यदि जो आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, यदि इसकी लंबाई, यदि इसकी लंबाई को हम L मान लें, यदि इसकी लंबाई को हम L मान लें, तो यहां से फॉर्मूला क्या बनता है, यहां से फॉर्मूला बनता है L बराबर, क्या बनता है, L बराबर अंडर रूट ऑफ, क्या होगा, L बराबर अंडर रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ D स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये आपको ध्यान में रखना है, क्या, अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये क्या होगा, देखिएगा D स्क्वायर माइनस
R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये करिएगा, दोनों का अलग अलग नहीं, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी यहां से बनती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो आपके कॉमन, जो आपको यहां पर जो आपका कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, यदि इसकी लंबाई L है तो ये L बराबर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। सेकंड केस यहां से क्या बनता है देखिएगा, सेकंड केस क्या बोलेगा, ये आपका पहला केस था, सेकंड केस क्या होता है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है, अनुप्रस्थ रेखा मतलब क्या, अच्छा यहां पास मैं उभयनिष्ठ मैं भूल गया था, ये क्या है आपका उभयनिष्ठ। ठीक है, तो ये क्या हो गया उभयनिष्ठ, ये क्या था अनुस्पर्श था, और ये क्या है आपका अनुप्रस्थ। मतलब क्या होता है, इसको हम कहते हैं आपका कॉमन, कॉमन ट्रांसवर्स्ट, ट्रांसवर्स्ट, ये क्या हो गया आपका कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट, ये क्या होगा आपका कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट। तो ये क्या हो गया उभयनिष्ठ, आपका उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखाएं। तो इसके लिए डायग्राम कैसे बनता है ये देखिएगा, कुछ इस प्रकार से आपके पास पर डायग्राम रहेगा। ये आपका पहला वृत्त है और ये है आपका सेकंड नंबर का वृत्त। देखिए अभी क्या हो रहा था, जो आपकी स्पर्श रेखाएं हैं ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। ये अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए। तो देखिए यहां पास मैं क्या करता हूं, यहां इस प्रकार से ये आपका, ये आपको दिखाई दिया और ये आपको दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से। तो देखो इसको मैं नाम देता हूं क्या, ए, और इसको मैंने नाम क्या दिया, बी। यहां जो मैंने इसको नाम दिया सी, और ये इसको मैंने नाम क्या दिया, डी। अब देखो यहां क्या कर रही है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है, इसलिए क्या इनको कहते हैं अनुप्रस्थ। अब कुछ नहीं, देखिए इसके अंदर क्या है, ये आपका हो गया R1 और ये जो केंद्र से इसकी त्रिज्या क्या हो गई R2, और इन दोनों को जो मिलाने वाली जो रेखा है उसकी लंबाई क्या है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है, डी है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्या, यहां जो आपको दिखाई दे रहा है ए बी और सी डी, ये ए बी और सी डी क्या है, ये अनुप्रस्थ रेखाएं हैं। और यदि इस ए बी और सी डी की लंबाई, यदि इस ए बी और सी डी की लंबाई को मैं एल मानूं, ये क्या, देखिएगा ध्यान से, हम निकाल क्या रहे हैं एक्चुअल में, यहां ये जो आपकी ये रेखा है ए सी डी, या जो आपको दिखाई दे रही है ए बी, यदि मैं इसकी लंबाई को एल मानूं, क्या इसकी लंबाई को एल माने, तो एल बराबर क्या होता है, देखिए कुछ नहीं, पहले वाले में क्या किए थे, अंडर रूट लगाए, ये आपने अपने लिखा डी स्क्वायर माइनस लगाए, यहां तक सेम है, अंदर आए। अब देखिए क्या करना है, यहां पास कुछ नहीं, आपको R1 और प्लस R2 कर देना है और इसका होल स्क्वायर। दिख रहा है आपको, ये क्या हो गया आपका R1, पहले वाले में क्या था, R1 माइनस R2 था, और इसमें क्या हो गया, R1 प्लस R2 हो गया। तो ये क्या हो गया आपका अनुस्पर्श, मतलब ये दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, इसकी लंबाई भी L है और इसकी लंबाई भी क्या है, L है। यहां पास दोनों की लंबाई AB की लंबाई भी L है और CD की लंबाई क्या है, L है। तो जब आपको अनुप्रस्थ या आपको डायरेक्टली कभी एग्जाम में ये डायग्राम बना के दे और आपसे L की लंबाई पूछे, तो आपको ये वाले फॉर्मूले का यूज करना है। जब आपको इस तरह से दोनों क्या है, आपको अनुस्पर्श रेखाएं बना के दे, तो वहां पास में आपको जब L निकालोगे तो कैसे निकालोगे, डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2। ठीक है, देखो काटोगे, देखो ये क्या कर रहे हैं, ध्यान रखना, ये क्या कर रहे हैं, दोनों रेखाएं काट रही हैं, काट रही हैं। तो यहां पास देखो क्या बन रहा है, यदि आप इसको अभी देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, गुणा दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या है इस प्रकार से यदि देखोगे तो क्या आपको प्लस भी दिखाई दे सकता है। यदि अभी तो आपको क्या है, ये गुणा दिखाई दे रहा है, यदि इसको हल्का सा आप तिरछा करोगे तो आपको क्या प्लस दिखाई देगा। मतलब समझना यह है कि यदि दोनों काट रहे हैं तो यहां पास में क्या प्लस आ जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये क्या हो गया आपका अनुस्पर्श और अनुप्रस्थ रेखाएं। चलिए यहां पास क्या होता है कि आपकी सर्कल के संबंधित में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई। अभी एक बार पढ़ लीजिए, एक बार मेहनत कर लीजिए, आपके पास में समय है। यदि आप आज मेहनत कर रहे हो, बिलीव करिए आने वाले जितने भी एग्जाम हो, आप सभी एग्जाम के एकदम प्रबल दावेदार होंगे। किसी भी एग्जाम में आप किसी भी स्टूडेंट से पीछे नहीं रहेंगे। इसीलिए आज समय है, मैं भी आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं और आप लोगों को भी मेहनत करना है। चलिए, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो लंबा ना हो।
पर हर बार मेरा प्रयास ये भी रहता है कि आपको चीजें, एक भी चीजें ऐसी ना हो कि आपके समझ से बाहर ना चले जाएं धोखे से भी। इसलिए वीडियो कई बार लंबा हो जाता है, मैं माफी चाहूंगा, है ना। मैं भी समझता हूँ कि कभी कभी इतने लंबे लंबे वीडियो देखने में क्या होता है, बहुत आदमी क्या इसमें थक जाता है, पजल्ड हो जाता है। खैर चलिए, तो आज क्या हुआ, हमारा वृत्त से संबंधित, सर्कल से संबंधित जितना भी आपके रूल्स थे उनको हमने पढ़ लिया। अब अपनी नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, जितने भी हमने आज रूल देखे हैं इनसे संबंधित जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनको समझेंगे। तो चलिए, समय आ गया है आपसे विदाई लेने का। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।